Hello everyone, welcome back to my channel. This is your teacher Rani Hirdesh. Now we are going to study the chapter 1. चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपको पढ़नी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर में। सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको पदार्थ की डेफिनेशन बताई गई है। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ बेसिकली बच्चे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास कुछ भी, कुर्सी, चेयर, टेबल, बेड शीट, टेबल, पेन, योर कॉपी, कुछ भी जो अभी आपके पास है, ऐसी वस्तु जो जिसमें कुछ द्रव्यमान यानी कुछ भार हो और वह आयतन यानी स्थान घेरती हो, उसे हम बच्चों पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ से बच्चे आप लोगों ने डेफिनेशन सीखी। इसके बाद आप आएंगे कि जो है पदार्थ में जो है दोनों तरीके के गुण होते हैं बच्चे, भौतिक गुण होते हैं और रासायनिक गुण भी होते हैं। इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में जानते हैं। भौतिक का मतलब जैसे बच्चे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसको जो है भौतिक स्वरूप कहते हैं। तो सबसे पहले जो है पदार्थ में जो है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर के बच्चों पदार्थ बनता है। इस पॉइंट में आपने ये समझा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ बनता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस बात को समझने के लिए देखिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी कराई गई है, ये आप देखिएगा, इसको समझिएगा। ये वाली एक्टिविटी, इसमें देखिए जो है हमने जल में जो है नमक को घोला है और किस तरीके से कणों के बीच में जो है रिक्त स्थान पाया गया है। इस तरीके से ये एक्टिविटी है, इसको पढ़िएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कण कितने छोटे होते हैं। छोटे तो होते हैं लेकिन कितने छोटे होते हैं। तो बच्चे देखिए ये वाला एक छोटा सा ब्लू में पॉइंट लिखा हुआ है कि कण जो है इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी बहुत छोटे होते हैं। उन्हें हम अपनी नेक्ड आइज यानी आँखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें हमें देखने के लिए जो है सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला गुण है कि पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है। यह बात हम समझने के लिए जो है एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे। ये वाली एक्टिविटी आप रीड कीजिएगा। क्या है एक्टिविटी, मैं आपको समझा देती हूँ। आपको जो है बच्चे एक गिलास लेना है, गिलास में पानी भरना है और पानी में जो है आपको 1 चम्मच नमक डाल देना है। देखिए बच्चों, जब आपने पानी में जब नमक डाला था उसका लेवल यहाँ तक था, ठीक है बच्चों। और जब आपने उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया तो उसका लेवल बढ़ेगा नहीं, वह नमक उसी पानी में ही मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि पानी में कोई जो है रिक्त स्थान रहा होगा जहाँ पे वह जो है नमक के कण जो है वहाँ पे बैठ गए। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं उसमें रिक्त स्थान होता है। इस एक्टिविटी से आपको ये पता चला। यहाँ पे हमें जो है गुणों के बारे में पता होना चाहिए कणों के। तो कणों में क्या है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये हमें जाना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है बच्चों कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए, जब भी आपकी मम्मी वगैरह जो है किचन में खाना पकाती हैं तो आपको दूर, आप कितनी दूर बैठे हो, आपको जो है वह खुशबू आ जाती है। किसी ने परफ्यूम लगाया तो आपको दूर तक खुशबू आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए बच्चों, जो हमारे खुशबू इसलिए आ जाती है क्योंकि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उसके कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ऐसी ऊर्जा जो गति से उत्पन्न हो, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा की वजह से जो है हम कितनी भी दूर बैठे हो हमें वह खुशबू आ जाती है। इसके बाद में बच्चों हम जो है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया जाता है पदार्थ के बारे में कि एक दूसरे के जो है आकर्षित करते हैं। कण जो है आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको समझते हैं। देखिए बच्चे, जब भी आपने देखा होगा आपके जो नल वगैरह होते हैं उसमें से जो है पानी आ रहा होता है, पर वहाँ पे, या हम सब करते हैं, वहाँ पे पानी बहते हुए पानी में आप अपनी उंगली लगा दीजिएगा तो उस जगह से क्या, पानी की धारा जो है बढ़ जाएगी। पानी की धारा जो है बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपने यहाँ पे उंगली लगा दी, यहाँ से पानी की धारा बढ़ जाएगी, पर कुछ नीचे पानी आने के बाद जो है फिर से वह धारा एक हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने जाना कि पदार्थ के जो गुण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद सो एवरीवन, यहाँ पे आप जो है जो भी मैंने आपको भी बताया है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप कुछ प्रश्न देख सकते हैं, ये प्रश्न आप करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारी पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, पदार्थ 3 अवस्थाओं में रहता है, ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में। सबसे पहले हम ठोस अवस्था के बारे में बात करते हैं। ठोस अवस्था के बारे में आप जानते हैं कि ये बहुत कठोर अवस्था होती है। इसमें जो है जो कण होते हैं ठोस में, उसके जो है बहुत कम जो है जगह होती है और इनमें जो है एक निश्चित आकार होता है इनका, और इनमें लचीलापन बिल्कुल भी नहीं होता। फिर हम द्रव की तरफ बढ़ेंगे तो द्रव जो होते हैं ये इनमें निश्चित आकार नहीं होता। जिस बर्तन में डालेंगे आप वैसा ही आपको दिखाई देने लग जाएगा, और इसमें जो है पदार्थ जो है कण जो है कुछ दूरी पर होते हैं। फिर हम गैस पे आएंगे, इनके कण बहुत ही ज़्यादा दूरी पे होते हैं और इनमें जो है आकर्षण जो बल होता है वो बहुत ही कम होता है। द्रव में थोड़ा ज़्यादा होता है और जो ठोस होता है उनमें सबसे ज़्यादा होता है। आइए इसको समझते हैं हम एक चित्र के माध्यम से। इस चित्र को बच्चों आप देखेंगे तो ये जो चित्र है बच्चों वो ठोस का, देखिए जो इसके कण है कितने पास पास लगे हुए हैं। ड्राइंग मैंने आपको बनवाई हुई भी है, किसी सोल्यूशंस में दी होगी।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, ये क्या है, द्रव है, द्रव यानी तरल है, और ये देखिए ये गैस है। यहाँ पे देखिए कण कितने दूर दूर हैं। तो इस तरीके से जो है सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल होता है वो हमारे ठोस में होता है। आकर्षण मतलब कणों को एक आप बहुत पास में रखना, उसे आकर्षक बल कहते हैं, इसलिए जो है ठोस कठोर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कण जो है थोड़े दूर हो गए, यानी आकर्षण बल यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दूर हो गए कण, इसलिए यहाँ पे जो है आकर्षण बल बहुत ही कमज़ोर हो गया। इसके बाद बच्चों आप जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को कोशिश कीजिएगा करने की, नहीं होते तो मुझे बताइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि क्या पदार्थ जो है अपनी अवस्था बदल सकते हैं। जी बिल्कुल बदल सकते हैं। आपने देखा होगा पानी से जो है भाप बनती है, भाप से जो है आप फिर से आइस वगैरह बना सकते हैं उसे जमा करके, और या ठोस बना सकते हैं। देखते हैं इससे क्या होता है। देखिए जब ठोस पिघल करके, यहाँ पे देखिएगा आप पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, किसी तापमान पे, जिस तापमान पे ठोस पिघल कर द्रव बन जाए उसे गलनांक कहते हैं, और जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो 273.16 होता है। इसे याद रखिएगा, काम आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक डायग्राम देखेंगे बच्चों, ये जो है ठोस अवस्था से किस तरीके से, देखिए ठोस से जो है द्रव में बदला जा सकता है। जब आप ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, और जब द्रव को शीतल करेंगे तो फिर से शीतल यानी जो पानी होता है उसको ठंडा करेंगे फ्रिज में, तो फिर से वो ठोस यानी आइस बन जाएगा। इसी तरीके से आप इस डायग्राम को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद बच्चों यहाँ पे जो है आप एक टर्म देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ऊर्ध्वपातन। देखिए बच्चे ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जिसमें आप किसी ठोस को जब आप गर्म करते हैं, किसी ठोस को जब आप गर्म करते हैं तो वह तरल अवस्था में आए बगैर जो है यहाँ पे आप इसको एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़िएगा भी। यहाँ पे लिखा हुआ है, द्रव जब परिवर्तित हो जाता है बिना ठोस अवस्था के सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अवस्था मिस हो जाती है, एक अवस्था क्या है, मिस हो जाती है। जैसे ठोस है, ठोस से पहले तरल बनना चाहिए, पर तरल न बनने के बाद जो है वो सीधा गैस बन जाता है। ठोस तरल न बनने के बाद सीधा गैस बन जाता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए ठोस से तरल बनता है, तरल से फिर गैस बनती है, पर यहाँ पे जो है तरल अवस्था मिसिंग होती है, उसे हम जो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आता है आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक आपने ऊर्ध्वपातन के बारे में सीखा। अब इसके बाद बच्चे दाब में परिवर्तन के बारे में सीखते हैं। दाब में परिवर्तन देखिए क्या होता है, जैसे आप ये देखिए, ये पंप समझ लीजिए, साइकिल का पंप होता है, इसमें अभी आपने कोई दबाया वाया नहीं है, तो देखिए कण कितने दूर दूर है। यहाँ पे देखिए कण कितने दूर दूर है। जैसे आप पिस्टन यानी पंप को दबाना शुरू कर देंगे, कण पास में जाएंगे, बहुत ज़्यादा दबा देंगे तो देखिए कितने ज़्यादा पास में आ जाते हैं। यही वजह होती है, यही जो है प्रेशर होता है जब आप जो है पानी को फ्रिज में रखते हैं, तो इसी प्रेशर की वजह से जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है आपका जो आपका तरल है वह ठोस यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस में परिवर्तित हो जाता है। ये जो है आप पढ़ेंगे यहाँ पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में जो मैंने आपसे कहा था 273.16 उसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपको सेंटीग्रेड में बदलना, सेंटीग्रेड में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 300 जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 300, इसमें जो है क्या है, हम 273 को जो है घटा देते हैं, 273.16 को आप घटा देंगे तो आपको आंसर जो है डिग्री सेंटीग्रेड में मिल जाएगा। और जो प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा है बच्चों, इसमें जैसे 250 है, तो 250 में जब आप जो है 217 जो है आप 273.16 जब आप जोड़ देंगे तब आपको जो है ये डिग्री ये केल्विन में आपको बदल के मिल जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसमें हमें पहले वाले में हमें जो है बच्चों घटाना होता है, दूसरे वाले में जोड़ना होता है। अब आते हैं बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, बाष्पीकरण के बारे में बात करते हैं। बच्चों बाष्पीकरण क्या होता है, जब भी आप किसी तरल को जो है गर्म करते हैं, उसे ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो वह क्या होता है, पानी गर्म होने के बाद उबलने लग जाता है, उसमें भाप निकलने आ जाती है, उसे हम जो है बाष्पीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाष्पीकरण के बच्चों जो है कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप आएंगे इस पेज पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप सतह क्षेत्र बढ़ा दें यानी सरफेस एरिया बढ़ा दें, जैसे आप कपड़े का फैला करके सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। अगर कपड़े आप बिना फैलाए जैसे निचोड़े आपने एक साथ जो है सूखे हुए कपड़े डाल दें आप, तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे। इसलिए क्या सतह जितना सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो जल्दी सूख जाएगा। देखिए तापमान में वृद्धि, जैसे आप तापमान बढ़ा देंगे उतनी जल्दी जो है आपकी जो है बाष्पीकरण शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें पर्याप्त गतिज ऊर्जा आ जाएगी। आर्द्रता में कमी, देखिए जब आप बारिश होती है तब आपने गर्मियों में देखा होगा जो मतलब हवा चल तो रही होती है पर फिर भी गर्मी लग रही है, क्योंकि उसमें आर्द्रता यानी नमी होती है। इस वजह से जो है बाष्पीकरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर चौथा पॉइंट है बच्चों, वायु की गति में वृद्धि, जब जैसे ही तेज़ वायु चलेगी तो बाष्पीकरण भी तेज होगा, जल्दी से कपड़े
सूख जाएंगे। ये सब आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है, जिससे जो लड़कियाँ नेल पेंट हटाने के लिए जो है एसीटोन का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें ज़्यादा पता होगा। तो एसीटोन जो होता है बच्चा, अगर आप अपनी हथेली पे रखेंगे तो बहुत जल्दी बाष्पीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी हथेली पे जो है कुछ गर्माहट होगी, जो गर्मी होगी, ऊष्मा होगी, वो उस ऊष्मा की वजह से जो है वो एसीटोन जल्दी से उड़ जाता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपसे ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि गर्मियों में हम सूती के कपड़े क्यों पहनते हैं। सूती के कपड़े पहनने की क्या वजह है? तो देखिए, गर्मियों में सूती के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि इसमें जो है बाष्पीकरण प्रक्रिया बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए हम जो है सूती के कपड़े पहनते हैं। सूती के कपड़े पहनने से जो है उसमें जो है हम हमारे शरीर में जितना पसीना आ रहा था वो तुरंत बाष्पीकृत होकर के निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को क्या ठंडक मिलती है, इसलिए हम जो है सूती के कपड़े पहनते हैं। फिर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर बूंदें क्यों नज़र आती हैं। देखिए, जो गिलास होता है, ये आपने ठंडा पानी उसमें भर दिया है, फिर भी जो है वो उसमें आपकी जो दीवार है गिलास की, उसमें छेद तो है नहीं, फिर भी जो है वहाँ पे बूंदें क्यों नज़र आती हैं। क्योंकि देखिए, जो हवाएं चलती है, जो वायु होती है, उसमें क्या जल वाष्प की ऊर्जा होती है। तो जब वह इस गिलास से टकराएगी, ठंडे पानी के गिलास से टकराएगी, तो ये जो वायु है, इसे जो है ये ठंडापन मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है, ये यहाँ पर जो है वायु यानी जो गैस है वह क्या है, तरल यानी द्रव में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए आपको जो है बूंदें नज़र आती हैं। ठीक है, ये दो प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, सूती कपड़े का और एक जो है जो मटका होता है उसमें से जो है जल बाहर कैसे आता है। तो क्योंकि मटका जो होता है बच्चे, जो मटका होता है आपका घड़ा जिसे कहते हैं, उसमें ढेर सारे छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, बाष्पीकरण की वजह से जो है आपके बाष्पीकरण की प्रक्रिया की वजह से आपका जो मटके का जल जो है बहुत ठंडा रहता है। इसके बाद जो है बच्चों, आप जो है आप एक्सरसाइज के प्रश्न जो है वो ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से आप हो जाएंगे सारे प्रश्न। इसमें देखिए, आपको पहला प्रश्न में जो है वही 273 का जो है आपको घटाना है, दूसरे प्रश्न में 273 को जोड़ना है। इसी तरीके के बहुत आसान सवाल हैं, इन सवालों को आप ट्राई कीजिएगा और ये आपका रिवीजन ख़त्म हो गया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, मुझे बताइएगा। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।